सर एक का नहीं तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? ज्वाइन करता तो कर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, तो इससे इसको करो, बता दिया करो। ये ठीक है, 0.7। अब और किससे होगा? और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, सबको मल्टीप्लाई करो। चौंतीस, 2 डिजिट पहले 3.43। अब फिर इसमें किससे करो? 4.9 से। 9 से करिए। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। ओके, तो ये 30 आ गया। अब 4 से करो। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 17। तो 2 0 8 और 2, तो 20802। और किससे करना है? सर एक और बार 88 से करने हैं। बचा कितना? 88 से। तो 8 2 जा 16, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16। तो 16, 64 और 16, 6 7 5 0 3 8। तो 1830 576 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ गया? 3 से इसे डिवाइड करें। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 0 नया डिजिट उतारा, नहीं गया तो 0 लगा दिया, फिर डेसिमल लगा के एक और डिजिट उतारा। 3 1 जा 3, फिर कितना उतारा? 3 9 जा, फिर 6 610.192। क्या ऐसा ही कुछ है? इसमें 490 सर आपने सब वहाँ पे 3 डिजिट बोलो सर 490 दिया। बताओ कहाँ गलती है? 0.7 का हमने इसमें किया तो ये कितना आना चाहिए? 3.43 आ गया। फिर एक इसका किया तो 5 से 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया? सर मेरा अलग आ रहा है। 5 से 15 20 आ गया। 20 आ गया। और फिर इसके बाद हमने 88 का किया, इसको भी चेक करो। सर मेरा तो 1109.262 हुआ। सर मेरा 493.005 किया है। कितना आ रहे थे? 493.005। अरे सही आ रहा है यही आ रहा है। सर। इसमें लिखा है 493 सेंटीमीटर क्यूब नियरली। तो इसका देखो ये 0.7 है तो 0.7 से 4.9 करते हैं। 0.7 into 4.9 सर 3.4 3.43 यहाँ तक ठीक है। फिर से 4.9 16.807 ऐसा नहीं है। सर 20802 है। सर किसको इंटू करना है? इन दोनों को, यहाँ से गलती हो गई। तो 4.9 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 तो 8 9 3 जा 27 प्लस 3 30। अब 4 से करो तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 17 और 4 3 जा 12 13। अब इससे कितना आना चाहिए? 7 0 8 16। अब इसको 88 से करो। 8 7 जा, अब इसमें 3 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा तो 56 और 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 54 और 8 1 जा 8 13। फिर इसी में तो 1 3 4 4 5 6 तो फिर क्या आ जाएगा? 6 1 0 9 और 7
और 1 4, ये ठीक है, 1 4 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 493 आ रहा है। चलो इसी से करो, तो 3 4 या 12, तो 27, तो 9 आ गया, फिर 3 ये 9 बचा, तो 0 आया, नया डिजिट कैरी किया है, और 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो ये डेसिमल लगा दिया, अभी डेसिमल लगा के नया 0 लगाया, और फिर क्या आएगा, 0 है ना, तो 1 लगा दिया, ओके ठीक है। तो हमने एक डिजिट डाला और अभी भी नहीं जा रहा है, तो 493 है, तब भी नहीं जा रहा, तो एक 0 लगाया, जैसे हमने एक 0 लगाया नहीं गया, तो एक और 0 लगा दो। अब यहाँ पर हमने एक देखो, सबसे पहले क्या किया, पहले 0 उतारा, डेसिमल लगा के, डेसिमल तो लगा दिया, 0 उतार नहीं जा रहा है, तो 0 लगा के 1 लिखा, फिर भी नहीं जा रहा, तो क्या एक और 0 लगाए, तो 6, तो कितना हुआ 15। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना है, 493 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बताओ मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जबकि वॉल्यूम 493 सेंटीमीटर क्यूब है और डेंसिटी कितनी दी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, और अब इसको मल्टीप्लाई करके ग्राम निकालो, फिर 1000 से डिवाइड करके केजी मत दो, तो 490। इस एक्सरसाइज के लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि क्यूब है ना सब में, तो 8 3 जा 24, 8 9 जा 8 4 जा 32, 36 8 है ना, तो 8 4 जा 34 आएगा ना, क्यों ये 7 कैरी, 32 में 7 कैरी करो नहीं, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, और 7 4 जा 28, 4 5 4 8 और 3 3, अब यहाँ पर डेसिमल 3845, यही आ रहा है कार्तिक, यस सर। सर ये तो आंसर 845.4 ग्राम, सर 4 है ये कौन, 4 आ रहा है, नहीं वो ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये नहीं लिया ना सर, अप्रोक्सीमेटली यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सर 3845.4 इतना ही आ रहा है बस। अब ये इसको आप केजी में कैसे बदलोगे, डिवाइड बाय 1000 हाँ, या फिर ऊपर लिख दो 1 केजी और नीचे क्या लिख दो, 1000 grams। तो ये दोनों सेम है, इससे क्या ग्राम ग्राम कट जाएगा, और अब ये 3 डेसिमल इधर चले जाएंगे, तो हमने कुछ कम किया है सर, वही तो बोल रहा हूँ, और एक और आएगा सर, एक सर, और तो 3845 है ना ये, सर 5 तो रहेगा ही, 5.4, बस इतना ही है, इससे ज्यादा 4 नहीं आ रहा है, अगर आप इसे लोगे तब कुछ आएगा, वरना नहीं आएगा। अब इसमें 3 डिजिट इधर ले लो, तो क्या होगा बताओ, 3.84 केजी, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो, तो सर ये राउंड ऑफ कर दिया, 85 कर दिया, 85 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला सवाल, सर राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं है ना, 3.85 केजी, अगर करना हो तो कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल 19 देखो, A hemispherical bowl has a radius 3.5 centimeter. Radius दिया है 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? 3.5 centimeter radius दिया है और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3
2 by 3 Sir, 2 by 3. Sir, 2 by 3. सर 2 बाई हेमिस्फीयर है ना, yes sir 2 by 3 हेमिस्फीयर का तो 2 by 3 होता है, तो 2 by 3 22 by 7 और रेडियस कितना है? 3.5. सर ये भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं। 0.5। अब Into 3.5 into 3.5 by ठीक है, 0.5 into 2 क्या 1 होता है? इनको मल्टीप्लाई करो, 1 सर हुआ, क्या क्या 0.5 का 2 में हाँ मल्टीप्लाई, 1 1 को तो हटा ही दो, और 22 बचा, 3.5 बचा और 3.5, 22 का जरा 3.5 में मल्टीप्लाई करो 77 और फिर उसका एक और 3.5 मल्टीप्लाई करो, ये 77 हुआ और 3.5 by 3 सर न्यूमरेटर में 269.5 269.5 by 3, 3 से इसे कट करें, 89.83 3 8 29, तो 3 9 जा 27, फिर 25 बचेगा, तो 3 8 जा 24, ओके यही आ गया सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अगर हमें रेडियस दिया गया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। फर्स्ट अपनी कॉपी में करिए और सेकंड हम टेस्ट पेपर पे करवाएंगे, पहले तो पहला एक कॉपी पे करके ये 5000 चलिए। 4 by 3. एक्सरसाइज 13.8 ऑप्शनल बाद में कराएंगे अभी। तो 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 22 by 7 और 7 into 7 करो और पीछे आंसर चेक करो, देखो एक 7 तो कट गया है, बाकी कभी करो। सर मेरा तो आ रहा है 1.1437. सर मेरा भी 1 सर 1437 सर 1437 1 by हाँ, तो 3. 1 by 3 है ना ये, अब इसके बाद बचा क्या 1, तो 1 by 3 जो बच जाता है, ऐसे में इस फ्रैक्शन में नहीं लिखती हो। 1 by 3 समझ में आया क्यों है? सर मेरा 1.33 आ रहा है अभी बता रहा हूँ, ये बताओ ऊपर क्या आया है तब मैं बता दूँ। टोटल कितना है? 4 4312. 4312 है और बाई 3 है। जैसे 3 से 7 में कट दो तो 3 2 जा 6 आया, 1 बचा है, तो इसे क्या 2 and 1 by 3 लिख देते हो। ये चीज यहाँ आती है और ये चीज ऊपर चली जाती है। तो इसी तरीके से जब 3 से इसमें डिवाइड करोगे 4312 में, तो क्या आएगा 3 1 जा 3 4 9 3 और 7 क्या बचा 1 बचा, तो इसे क्या लिखेंगे 1437 and 1 by 3 और सेंटीमीटर क्यूब। सर ऐसे एक्सट्रैक्शन सर पॉइंट में भी तो पॉइंट में चाहो पॉइंट में निकलो तो भी सही है, लेकिन जैसे कह रहा वैसे कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे एक बार आंसर देख लो तो आपको असेसमेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन में दिया है सर वही है फैक्ट। पॉइंट में है जैसे दिया है फ्रैक्शन में, फर्स्ट का सेकंड का नहीं होगा, सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट का सेकंड एरोक्स नहीं है, देख 1.05. हाँ वही है।
करिए। ये है क्या? 236 अब देखो सेकंड क्वेश्चन। तो वो 05 कैसे होगा क्रॉस करके? आप वो जो लास्ट आया है आंसर वो क्या आया है? सर मेरा 1.05 नहीं नहीं सर 1.047 1.047 है, तो 7 को राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 5। 05 इससे करके इसको बढ़ाना है ना। यहाँ कैसे 5? ये 0 ही हटा दोगे क्या? अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अगर बॉल पानी में डाल दो तो क्या वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर देगी? यस बॉल पानी में डाल दो तो कितना पानी गिरा देगी नीचे, जितना उसका वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली वो वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल ये क्या होगा? 4/3 पाई r³ 4/3 into 22/7 और r³। देखिए हमारे मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा नहीं, आप अपनी कॉपी पे करो तब सीखोगे। सर तो अब इसको करो जरा करके दिखाओ। डायमीटर 28 है डायमीटर सर 20। डायमीटर उसको 2 से डिवाइड करना तो होगा ना अब इसको 14 2 से डिवाइड करो। 14 से रेडियस इज d/2। सर ये लिखना जरूरी होता है कि d/2 फिर हाँ ये तो लिखना जरूरी या फिर है। सर सीधा r इक्वल्स टू कौन? कोई भी फार्मूला है तो ये एक फार्मूला माना जाता है, इसलिए लिखना है। इसे ये नहीं कह सकते कि छोटा फार्मूला है। अब ये चीज हो गई 7 से इसे कट करो 2, और बाकी आप खुद करके दिखाओ। पीछे अगर फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में ले आएंगे, जैसा होगा उससे ले आएंगे। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में लेके आओ, जिससे डिवाइड करना जो सर इन पॉइंट में भी अगर टेस्ट में आए तो कर सकते हैं ना? कर सकते हो। अभी तो फ्रैक्शन में तो वैसे ही सब सर हो गया ओके। ऊपर कितना आया? सर 17248 17248 17248/3। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 5 या 15 22 3 7 या 21 14 3 4 या 12 28 3 9 या 27 और 2/3। क्या इतना आ गया? इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसी का सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में है 0.21, तो इसका रेडियस क्या हुआ? 0.21/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3 पाई r³ और r की वैल्यू ले लो। सर ये कैसे आया? एक मिनट, कौन सा बताओ? तो ऊपर वाला ओके सर मैं गलत आ रहा है हाँ? 34496 गलत है ये। अनुराग आपका क्या है? बोलो। सर इनटू करने से 34496 आ रहा है। सर मेरा 34496/3 है। हाँ वही सर ये आ रहा है सर 34496/3 34496/3। अब देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 सर 11 3 4 जा 12 3 9 जा 27 26 3 8 जा 24। ये आ रहा है क्या पीछे आंसर? सर मेरा भी यही आंसर है। नहीं पीछे ये है। सर यही आ रहा है मेरा भी। पीछे यही है। पीछे देखना पड़ेगा। पीछे तो देखो। हाँ यस सर यही है। तो फिर यही आंसर। अब इसको सॉल्व करो।
देखो 2 2 4 से कट जाएंगे, 2 2 4 से कट गए और 8 2 से ये 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, आंसर डेसिमल में पीछे दिया हुआ है। सर डेसिमल में इसको लाना है। सर इसे भी देख लो डेसिमल में ही है, फ्रैक्शन में ऐसे लाना है। डेसिमल डेसिमल में लाइए। ओके सर। ध्यान दीजिएगा मीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर दे रहा है 1 मीटर, ये मीटर क्यूब है। सर डेसिमल और फ्रैक्शन में लाने का कुछ है क्या? कुछ नहीं। कभी ज्यादा अगर वो कहे कि एग्जैक्ट है तो डेसिमल ज्यादा एग्जैक्ट, फ्रैक्शन में तो राउंड ऑफ कर लेंगे, ये इसमें डेसिमल में राउंड ऑफ कर लेते हैं, फ्रैक्शन ज्यादा एग्जैक्ट माना जाता है। कैलकुलेशन मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, उससे गड़बड़ हो जाती है मल्टीप्लाई कर। सर ऊपर बस 0.212121 यही है ना सर? हाँ। सर वही बस बचा है ना 0.21 हाँ ये बचा, और 11 हो गया। 11 कितना आया? 0.004851। सर सही है। सही है। ये तो कमाल है 96। ऊपर ऊपर अच्छा सर, ये दोनों 0.4 एक और भी चीज है, 7 से काटोगे तो क्या बचेगा बताओ? 0.3। सर 0.3। 0.3 सर मेरा 0.4 आ रहा है। सर 0.03 क्योंकि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट लिए ना, 0.03। समझ आई बात कि नहीं? नहीं तो ऐसे कर सकते हो अगर डिजिट दिक्कत हो। और सर 3 से भी ये कट देखो कर सकते हैं डेसिमल ना? हटा के 100 लिख लिया और 7 से 3 आया, अब आया। सर बोलो समझ आई बात कि सर वो नहीं? 20 3 से कहीं से आएगा। डेसिमल हटाया, हाँ सर उसको ऐसे कर सकते हैं sin थीटा 21 और ऊपर 21 into 100 लेकर 21 कर कर ऊपर ही 100 लिख दोगे, सर 21 into 100 0.21 ऐसे नहीं होता अच्छा है। मतलब नीचे से जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 सर आएगा। नीचे 100 लिख के कर सकते हैं ना? पहले तो यहाँ हट के 3 आया तो 3/100। अब इस 3 से कट करोगे कितना आएगा? 0.01 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा? बोलो पवन। 0.0441। सही है। अब देखो 0 पॉइंट इससे आ गया 11 और 0.1 तो क्या 0.11 आया और 0.0441 आया और नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इनके मल्टीप्लाई से बात बन जाएगी। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 441 और फिर अगले 1 से तो 441, तो ये कितना आ गया बताओ? बाकी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 0.0 से, और यहाँ किससे किया? 0.1 से किया। तो जरा फिर से करो। सर into 11 भी थोड़ा सा हाँ इंटू 0.11, तो ये 441 और 1584 और कितने डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे बोलो? 6। यही आंसर है, समझ आई? सर 0.11 कहाँ से आया? 0.1 इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो ये मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायामीटर दिया है, मास ऑफ द बॉल और डेंसिटी दी है, ये भी आपसे करवाएंगे। देखो पहले डायामीटर से रेडियस निकालो। 2.1 2.1 नाउ वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 2.1 2.1 2.1। और जब ये चीज आ जाए तो मास का क्या फार्मूला होता है? सर वॉल्यूम into density सही है, वॉल्यूम निकाल लेना, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। डेंसिटी है 8.9
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज याद रखना। और सर मास हम किसमें केजी में निकालेंगे? अगर मान लो बड़ी यूनिट है 1000 से ऊपर आ रहा तब केजी में बदलना, और अगर 20 ग्राम आ रहा तब क्यों केजी में बदलोगे? तो सर हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, अच्छा, ग्राम। ग्राम में आ जाएगा। मान लो 2000 3000 है तब केजी में बदलना ना, और 20 ग्राम आ रहा तब बदलोगे क्या केजी? सर अक्सर अगर हम 7 से कट करेंगे तो 0 नीचे आएगा। हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद का एक डिजिट ले रही हो ना, वहाँ डेसिमल के बाद के कितने डिजिट लिए थे? 2 चेक करो कहाँ गया। नीचे। जब 2 डिजिट लोगी तो 0.0 है। सर 3 से भी कट हो जाएगा। 0.3। अब आगे देखो 3 से भी कटेगा तो 0.1। सर ये खुद से करना है? हाँ, इसको खुद से करो। सर तो आप मत तो कॉपी में करें? 38.808 38.808 808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको यहाँ रखो 808। अच्छा, आपने तो आंसर नहीं किया। नहीं, हमने निकाला नहीं है, जो बता नहीं आएगा तो फिर से करवाएंगे। अब ये हम इन दोनों का अगर करेंगे तो कितना आएगा? 4.41। तो 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इनटू 0.4, तो इससे जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। फिर करें कौन? अब इसको मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर क्यूब कट गया। सर 3 एग्जैक्ट आ गया। सर 345.39 पॉइंट बस। सर अप्रॉक्स। एक और कुछ भी तो आया होगा अप्रॉक्सीमेटली। डी लिख कर इसे ये लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना था, एक गलत तरीका है। रेडियस को ऐसे लिखना है, नहीं ये क्या लिख दोगे? 4.2 ही 2.1 है, ये तो गलत तरीका है। रेडियस का फॉर्मूला लगा के सर 116.42 9 है। सर 3453912। 3 4 सर 3453912। अब डेसिमल के अकॉर्डिंग बताओ, डेसिमल तो कोई लगा नहीं रहे यहाँ की डेसिमल। सर 345.3912। सही है। कितने ग्राम आ गया? बस यही आंसर होगा, पीछे चेक कर लो। यही है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि द डायामीटर ऑफ मून, तो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के से कितना है? तो ये अर्थ है और ये मून है। कह रहा है कि डायामीटर ऑफ मून कितना है, बताओ। क्या 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ? बोलो, ऐसा लिख रहा है क्या? अच्छा, मैं अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर क्या? मतलब अगर इफ हाफ ऑफ इक्वल Radius थिंग्स क्या आर है? हाफ, लेकिन ऐसा करने से क्या ये भी रेडियस बन गया, ये भी? तो रेडियस ऑफ मून क्या हो गया? 1/4, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि d/2 तो रेडियस ऑफ अर्थ हुआ ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? तो लिखो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून का क्या फार्मूला लगाओगे? वो 4/3 पाई आर एम का क्यूब क्या? और 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ये अर्थ के लिए फार्मूला लगाया और ये इसके लिए जो है वही लगा दिया। यस सर। ये दोनों कट गए। अच्छा, वो 1/4 कहाँ पे?
1/4 अब वैल्यू रखेंगे, ये तो हमने लगाया कि मून का वॉल्यूम मून के रेडियस के फार्मूले से होगा और अर्थ का वॉल्यूम अर्थ के रेडियस से। हाँ। अभी हमने कुछ रिलेशन थोड़ी ना रखा है। तो ये आंसर क्या है बताओ, इनका रेशो क्या RM बाई RE का क्यूब Yes. होल क्यूब। यस सर, लेकिन RM को क्या लिखा जा सकता है 1/4 RE या ठीक है 1/4 RE और नीचे क्या है RE और ये कट जाएगा। 1/4 सर क्यूब होगा। अच्छा तो बताओ फिर 1/4 ही बचेगा। 64 नीचे आ जाएगा 1/64 1/64 आ जाएगा। तो VM by VE is 1/64 तो 1 ratio 60 VM क्या आ गया DM 1/64 VE हाँ यानी वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम क्या है 64 अर्थ के वॉल्यूम का 64 टाइम्स कम। फ्रैक्शन है। चेक करो जरा पीछे। सर 4/64 हम्म क्या 4 का कहाँ? ठीक है। 1/64 ही है सर। सो मून इज यही आंसर है बस। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपसे कराएंगे। सर एक मिनट सर एक मिनट सर वहाँ से समझिए। बोलो कहाँ से ये चीज समझ आई। हाँ VM का फार्मूला ये यस सर। ये दोनों कट गई, ये आया क्यूब लगा दिया वहां देख लो भाई 2 का क्यूब और 3 का क्यूब तो 2/3 का क्यूब नहीं हुआ। अच्छा RM की जगह मैंने ये चीज रखी, RM की जगह चेक कर लो। यस अब RE कट गया, देखो RM की जगह जब 1/4 RE रखा तो RE नीचे था तो 1/4 बचा क्या, तो 1/4 का क्यूब क्या होता है, तो क्या VE को इधर ले आओगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ यस लिखा दें, सर एक मिनट सर सर। एक सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर हाँ बोलो हाँ ठीक सर ना नोट कर लिया। सर एक मिनट रुको। एक दो क्वेश्चन सर वो RM equals to 1/4 RE का क्या है सर? RM इज इक्वल टू 1/4 RE। जैसे कह रहा है मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ऐसा कह रहा है क्या, फिर दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, तो मून के डायमीटर का हाफ मून का रेडियस और अर्थ के डायमीटर का हाफ अर्थ का रेडियस। तो ये रिलेशन आ गया। जब डायमीटर 1/4 है किसी का तो समझो कि उसका रेडियस भी 1/4 होगा। चलो अब एक दो सवाल और करते हैं। फिफ्थ देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, जबकि इसका डायमीटर क्या है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ 5.25 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ 2/3, तो 2/3 इंटू 22/7 और R कितना है, ये बात सही है, ठीक है। यस तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए मिल्क ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इट कैन होल्ड, इसको सॉल्व करो, ये कितना होल्ड कर सकता है। और जो चीज है उसे लीटर में भी बदलना है। ये सेंटीमीटर क्यूब है जो आएगी 7 से कट करो तो 0.75, और सर 3 से कट करेंगे 0.25 सर 1.7 ठीक है। यस सर और ये ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 25 गुना 50 तो 0.5 और इंटू 22 और 5.25 इंटू 5.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 आ जाएगा। इलेवन से मल्टीप्लाई करो 5.25, 5 7 सर 22 into 2 तो 44 होगा। बोलो
नहीं तो हमने 0.25 को 2 से किया ना, तो 0.5 25 दूना 50, तो वो लगा दिया। अब 11 से इसको किया तो कितना आया 57.75, और अब इसको 5.25 से करो। सर 11 कैसा है? 22 से 5 को करोगी 110 आएगा। एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देना। ठीक है, अब देखिए सर 2.75625 अभी 57 से 5 में करोगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा। सर मैंने कहीं और डेसिमल तो ठीक लगाओ। सही। 50 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट कैसे आएगा? बस इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। करीब 300 के करीब आना चाहिए। 300 कितना क्यों नहीं निकालते? उसके कैलकुलेशन की क्यों भरोसे होता? ऐसे थोड़ी ना होता है। वो अपना करे तो अपना करो, मेहनत बचा रही है। वो कर रहा है, ऐसे तो तेज होते हैं बच्चे जब पढ़ते हैं। कितना है? मेरा तो 12 सर मेरा 2000 293 सर पॉइंट, मेरा सर 30 हाँ 293। सर पीछे तो अलग ही दे रहा है 3.303 सर वो हम इसका देखेंगे आगे ना। हाँ बोलो। तो इसका आगे है 0.3 सर 303.187 और सर लीटर 303.187। से सही है ये सेंटीमीटर क्यूब है। बाई 1000 क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है? हाँ यस सर। तो क्या मैं इसे ml में भी लिख दूं? सर हाँ लीटर में कन्वर्ट करने में 1000 का। अच्छा, अब ml से तो 1000 करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो या यूनिट फैक्टर मेथड लगा दो। तो इससे अगर मैं 1000 में डिवाइड करूं तो तब क्या ये लीटर बन गया? हाँ इसमें क्या 3 डिजिट पहले डेसिमल आ गया? तो आंसर क्या आया? कितने लीटर? फिर अप्रोक्सीमेट कर दो तो ये 0.303 लीटर। हाँ ये सही है। सर क्योंकि 0.3 इतना आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से इससे 2 बनेगा। 2 तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा ना। 2 तो इसको 4 नहीं कर पाएगा। ठीक, ओके। नाउ a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick। हेमीस्फेरिकल टैंक है और वो क्या मोटा टैंक है और उसकी शीट कुछ थिक है। कितनी थिक है? 1 सेंटीमीटर थिक है। अगर अंदर का रेडियस 1 मीटर है तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो कितना हुआ? 1 मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर समझते हो? 101 और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो अब जोड़ो 10 तो इनर रेडियस क्या हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हुआ? 100 में 1 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा कि नहीं? सर आप पूछ क्या रहा है? भाई हमने ही क्या निकाल लिया? एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस होती है मैदानगढ़ में जैसे इतनी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, तो 100 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और ये 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। तो इनर रेडियस में जब ये जोड़ दोगे तभी तो यहाँ से यहाँ सर आउटर इनर आ जाएगा। रेडियस 100 है। 1 मीटर है तो उसे भी सेंटीमीटर बदलना होगा। 1000 में 100 कर दिया ना, 1000 थोड़ी नहीं। अच्छा Then find the volume of iron used to make the tank। तो अब वॉल्यूम इसका निकालना चाहते हो तो क्या आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करोगे? अंदर तो हवा भरी है ना, पूरे में से अंदर का हवा वाला हेमिस्फीयर हटा दो
तो क्या वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ आयरन से क्या करोगे? 4/3 सही कह रहे हो, तो 2/3 2/3 हो। देखो 2/3 पाई लिख दो, और वैसे तो r आउटर क्यूब माइनस r इनर क्यूब कर दो, लेकिन क्या मैं उसे कॉमन ले सकता हूँ? R square. और 2/3 पाई r इनर क्यूब, ये बात समझ आई? आउटर रेडियस और इनर रेडियस सर कुछ उसको नहीं सर O और I से लिखना जरूरी होता नहीं है। लिखना है, तो कैपिटल R स्मॉल r तो ठीक है, हाँ मतलब आउटर और इनर, नहीं तो दोनों r अलग अलग है ना। हाँ ये सर। अब इनमें से मैं 2/3 कॉमन ले लूं और पाई भी कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? बोलो ठीक है? नहीं समझाई? बस हमने बड़े में से अंदर वाला हटा दिया। मैं समझ गया। अच्छा, तो 2/3 into 22/7, और इसको लिखो 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। 101 का क्यूब क्या होता है, ये इसे निकालो। Sir, 1 0 2 0 3 0 2 0 1. 1 Sir, 0 1 0 3 0 3 0 1. 1 0 3 0 1 0 2 0 हाँ ये 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1, ये सही 1030 यही आ रहा? मेरा भी 1 0 yes सही है अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। सर ये कैसा आ रहा है? 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1। चेक करते हैं। 1 से किया। 1 का सेट था ना। अच्छा 1 0 2 0 1 है. ये किया, अब फिर अब किससे किया? 1 से किया, तो क्या 1 0 2 इतना आ गया? हाँ फिर 1 से किया, तो 1 से 1 0 2 0 1, फिर 0 से किया, ये सर 0 तो 0 0 0 0 0, फिर किससे किया? 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1, 1 0 3 3 0, 0 2 3। ये सही है, ये आया, यही आपका था ना? हाँ यस सर. ये करेक्ट। हाँ, देखा दूसरी बात करें. yes सर मेरा भी है सर 3 होगा ना सर सर? 1 0 सर वही सर. 1 0 यही है ना? हाँ यही सर. ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 3 0 3 0 1। कभी कभी किसी पे ज्यादा भरोसा भी नहीं करना, गलत हो जाए। ठीक है, अब देखो 7 से करते हैं तो आएगा क्या? 28 तो 23 तो 21 23 220 आ गया, 7 में 14 16 में तो कट गया। 3 0 3 0 पीछे आंसर डेसिमल में क्या? डेसिमल में हुआ तो डेसिमल में निकालेंगे, ये सब 6 डेसिमल में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 44 से मल्टीप्लाई करो। 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, ये आ गया। ओके, अब इसमें फिर से करो 1 2 1 2 0 4, तो 4 4 2 3 3 1 3, ये आ गया। अब इसमें 21 से डिवाइड करो, ये काम करो, तो 21 से करोगे तो 21 6 जा कितना होता है? 130 सर 126 होता है 126 126 चला जाएगा। नाउ इट इज तेरा 7 बज गया। It is 3 बार जाएगा। 102 इस चौको 92, 10 आया 4 1, डेसिमल तो नहीं था ना कहीं, चलो 92, तो 8 और 4 पर 12. और एक और 4, फिर भी ये 5 टाइम्स ही जाएगा। सर पॉइंट से मारना.
सर पॉइंट में ही है पीछे भी ऐसा। अच्छा, तो ये 9 बच गया और 9 और डेसिमल लगा के 0 लगा दो तो 189 इतना आया है, यही है 63445.9। No, sir. So 0.06. सर 0.06348 मीटर क्यूब. ये चीज जो मेरी आई वो किस में आई, क्या सेंटीमीटर क्यूब? सर सेंटीमीटर में कैसे, मीटर में है ना? अभी तो सेंटीमीटर बदल दिया ना, इसे 100 सेंटीमीटर, अब इसे मीटर क्यूब में बदलना है। तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 100 अब ये कैसे अनुराग ने बताई, ये हम नहीं, आपको सर। एक्सप्लेन करते हैं। 60 सर 10,000 हाँ 10,000। अब ये उदयवीर ने 10,000 कैसे 1 लाख होगा ना? 1 लाख होगा। 1 लाख। अब जैसे कार्तिक ने 1 लाख बताया, इसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। भाई 3 लोगों ने अलग अलग बताया, 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 हाँ, लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जैसे कि 10 लाख। दिव्या ने 10 लाख बताया, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सर लेकिन तब भी तो 1 लाख नहीं तो आ आएगा। रहा है। देखो तो क्या लगा के 4.8 सर 10 लाख, नहीं आ हाँ। रहा है. तो फिर ये देखना पड़ेगा ना, सब लोग अलग अलग सर बोल 10 लाख आएगा, 10 लाख 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कहते हो क्या? क्या 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर? बोलो, इतनी बात सही है? 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10 लाख तो कितनी सर चीज 10 है? लाख 10 लाख का मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ अब इसको यूनिट फैक्टर मेथड से बदलो। 63445.9 ऊपर क्या लिखोगे? ये तो सेंटीमीटर क्यूब है, 1 तो नीचे ऊपर लिखोगे 1 मीटर क्यूब और नीचे क्या लिखोगे? 10 लाख. सर सीधा कर दिया? 60 है कि नहीं? यूनिट फैक्टर है ना, जो ये चीज यूनिट फैक्टर करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं। इससे क्या होता है कि यही चीज लिखते ऊपर नीचे है, जो काटना होता है तो उसको काट देते सर ऐसे लिखते थे v इक्वल्स टू इतना बाई 6। और फिर उसके आगे मीटर हाँ। क्यूब। ठीक है, कुछ लोगों को ये सुविधाजनक लगता है, सिस्टमेटिक कैसे अच्छा करते हैं। अब देखो, तो ये 10 टू द पावर 6 है, तो 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 0.063445.9। सर गलत है। क्यों? फिर कितना? इसमें पीछे तक 0.06. सर तो ये तो है। सर 0.06348 6348 सर वो कन्वर्ट होगा ना अप्रॉक्स अप्रॉक्स। कर दिया सर उसने। सर इतना भी ठीक ही है सर तब भी तो 9 सर अप्रॉक्स करेंगे तो हो जाएगा ना। सर वो 6 होगा और 6 के बाद वो 5 और कुछ दे रहा है? नहीं, नहीं। पाई दे रहा है क्या? 348. सब कुछ तो ठीक ही है, सर 8 हैं? मैं इससे देख लूं, यानी 101 का पहले क्यूब किया जाए। सर 0.06 लिख दो सर। नहीं ऐसे नहीं है, 10 ये तो सही बताया इन्होंने। अब इसमें जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 30301 आया, तो 30301 इंटू 88 तो 88 से क्या आ गया, और डिवाइडेड बाई 21 126975 126975.6। तो मल्टीप्लाई क्या आया, ये जरा चेक कर लें। 30301 इंटू 44, 30301 इंटू 44, 1333244, 1333244, यही है। अब इसमें 21 से डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 63487.8 6348। हमने गलती की है पूरी, यहाँ पे गलती हुई है। अब इसे 6487 जरा चेक तो करो, इसको फिर से करें, यहाँ से फिर से तो 21 6 या 126। अब कितना बचेगा, 73 और 63, तो 10 बचा।
अब 10 बचने के बाद अब 2 लिखेंगे तो 64 90 84 ना, यही गड़बड़ी करिए, हमने यहाँ 92 लिख दिया यहाँ पे। सो तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर कितना आएगा 184, तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 14, 6 1 और 4 है तो एक और 4, अब कितनी टाइम्स जाएगा 2 निकाला 4 निकाला 4, सो 6 3 4 8 7 टाइम्स जा रहा है, Yes, sir. तो 147, तो ये 7 बचा और ये अब डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार जाएगा 168, तो 8 आ गया, अब सही आ गया। एक्चुअली मैंने यहाँ 92 लिख दिया था, वो गड़बड़, Yes, sir. तो 168 ये चीज आई। अब इसके बाद मैं क्या करूं 6 3 4 8 7.8, तो ये चीज क्या हो जाएगी बताओ 0 6 3 4 8 7, अब ठीक है, और ये मीटर क्यूब आ गया, यही किलोमीटर इतना ही रखो। हाँ 4 सर 8 64 सर 4 7 4 8 तक ही है। 8 तक है, यस सर 4 8 तक ही है। हाँ तो इसको अप्रोक्सीमेटली कर दो 0 6 3 4 8 ही है, 9 नहीं है, 9 करना चाहिए था। सर हो गया कुछ बोल रहा नहीं है कुछ नहीं होगा। बोलो बोलो, सर कल 11 बजे ना दोनों टेस्ट। दोनों टेस्ट होंगे तो फिर एक चीज गायब हो जाएगी, तो कर ही देंगे। सर एक हटा दीजिए। हाँ सर ज़्यादा हो सर, रहा है। ज़्यादा। सर प्रिपरेशन हो ही नहीं, अभी पेपर खत्म। 13.5 से ले लो ना मैथ का। ऐसा कर लेते हैं कि मैथ्स में शुरू की आपकी 13.4 तक ले लेते हैं, सर अब वो सही है। बाकी अगली बार से साइंस के क्वेश्चंस साइंस को तो लेंगे जो भी है। फिगर भी तैयार करना सर क्या 13.1 से 4 तक 13.1, हाँ साइंस से पूरा रहेगा, हाँ आएगा। गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, फिर पेट्रोल भरा के जाना पड़ा। आज काम नहीं है क्या? क्लास करती है?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकाल दो। क्या है? 10th के मैथ्स किससे बोलो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन